मनुष्य को भगवान की कृपा पर और उनके न्याय पर अडिग विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जिनके पास ईश्वर है उन्हें कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। किसी का ख्याल जब वक्त बदलने से बदल जाए तो समझ लो वो इंसान तुम्हारा नहीं था, पर जो वक्त के साथ भी तुम्हारे लिए वैसा ही सोचे, उस पर विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस संसार की भीड़ में वो आत्माएं ही एक दूसरे से जुड़ती हैं जिनका संबंध किसी पूर्व जन्म का होता है, वरना कौन किसे पहचानता है इस तेज भागते जीवन में। जो आत्मा का बंधन होता है वह शरीर के अंत के बाद भी रहता है। समय ही सबसे सुंदर उपहार है जो कभी लौट कर नहीं आता। जब तुम किसी को अपना समय देते हो तो तुम उन्हें अपने जीवन का वह अंश देते हो जिसका कोई मोल नहीं होता, और यही वो पल होते हैं जो आत्मा को जोड़ते हैं, न कि शब्द, उपदेश या वस्तुएं। मनुष्य अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना वह बार बार उन गलतियों को याद कर करके होता है। गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठना आत्मा की पराजय है। जैसे बहते पानी में पीछे मुड़कर देखने वाला डूब जाता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए अतीत को पीछे छोड़ना जरूरी है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, और जो कल तुम्हारा होगा वह आज किसी और का है। परिवर्तन ही इस संसार का सबसे बड़ा नियम है, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति वास्तव में संसार की प्रकृति को समझ पाता है। ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं। हर रिश्ता, हर सहारा, हर सहायता केवल तब तक है जब तक तुम्हारी उपयोगिता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को बार बार समझाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और वही मित्र भी बन सकता है। परिवर्तन से डरना आत्मा का अपमान है। जिसने परिवर्तन को अपनाया उसी ने विकास को अपनाया। रुका हुआ जल सड़ जाता है और बहता हुआ जल जीवन देता है। कर्म के बिना यह शरीर भी चल नहीं सकता। कर्म ही जीवन का आधार है। मनुष्य कर्म से मुक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम। मत सोचो क्या मिलेगा, बस कर्म करो, क्योंकि निष्क्रियता आत्मा को जड़ बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद को सहेज कर रखता है वो किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं, न समय से, न हालात से, न ही लोगों के व्यवहार से। जब भीतर शांत हो तो बाहर का तूफान भी एक मधुर लहर जैसा लगता है। समय कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन सब कुछ बदलता ही है। लेकिन जो अपने अच्छे समय में विनम्रता भूल जाते हैं, उन्हें बुरे समय में अपने ही लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि रिश्ते सुविधाओं पर नहीं, संवेदनाओं पर टिके होते हैं। तुम दुखी क्यों होते हो? क्या तुम्हारा कुछ गया है जो तुम्हारा था ही नहीं? क्या तुम कुछ लेकर आए थे जब तुम इस धरती पर आए? नहीं, जो भी मिला यहीं से मिला, जो दिया यहीं पर दिया, जो पाया भगवान से पाया, और जो लौट आया उसे भी उसी की अर्पण कर दिया। फिर चिंता किस बात की? अहंकार में डूबे हुए तीनों खो जाते हैं, धन, सुख और शांति। रावण की सत्ता, कौरवों का गौरव और कंस का घमंड किसी को भी टिकाए नहीं रख सका। अगर आज तुम्हारे पास कुछ है तो वह ईश्वर की कृपा है, न कि तुम्हारे अभिमान का प्रमाण। श्रद्धा वही होती है जो विपरीत परिस्थिति में भी भगवान को धन्यवाद दे, और मूर्खता वही होती है जो थोड़ी सी कठिनाई में भगवान को दोष दे। अच्छे भाग्य वाले लोग भी जब थोड़ा दुख पाते हैं तो शिकायतें करने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य वाले भी जब थोड़ा सुख पाते हैं तो धन्यवाद प्रभु कहकर झुक जाते हैं। मत करो घमंड किसी चीज पर। क्या पता जो आज तुम दे रहे हो वो केवल किसी पुराने जन्म का आरण चुकता हो। कर्म का हिसाब बड़ा गहरा होता है, जो दिखता नहीं वही सबसे भारी होता है। ज्ञान और मूर्खता में फर्क यह नहीं कि कौन कितना बोलता है, बल्कि फर्क यह है कि कौन कितना सीखता है। ज्ञानी नासमझ से भी ज्ञान पा लेता है, और नासमझ ज्ञानी के उपदेशों में भी अपनी अहमियत ढूंढता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नासमझ से भी ज्ञानी कुछ सीख लेता है, पर नासमझ ज्ञानियों से कुछ नहीं सीख पाते। तुम्हारे विचारों को जब लोग गलत ठहराते हैं तो वह तुम्हारा अपमान नहीं, तुम्हारी परीक्षा होती है। अपना उत्तरदायित्व समझो और विचारों को अपने कर्मों से सिद्ध कर दिखाओ। दुनिया वो नहीं देखती कि तुम कितनी बार सही थे। दुनिया सिर्फ वो गिनती है जब तुम एक बार भी गलत हुए थे। श्री कृष्ण कहते हैं,
विश्वास खुद पर रखो तो वो ताकत बन जाता है, और विश्वास अगर दूसरों पर ज्यादा रखो तो वो एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। इसलिए भरोसे को वहां रखो जहां विश्वास लौट कर भी आता हो। मनुष्य सोचता है कि दुख समाप्त हो जाए तब मन शांत होगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं अगर मन शांत कर लो तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। बात पीड़ा की नहीं है, बात है उस दृष्टि की जिससे तुम जीवन को देखते हो। दृष्टि बदलो, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। शक्ति और कमजोरी दोनों हर व्यक्ति में होती है। जैसे मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर समुद्र में राजा नहीं बन सकता। इसलिए तुलना मत करो, हर किसी को उसकी विशेषता में स्वीकार करो। सम्मान वही सच्चा होता है जो भिन्नता के बावजूद बराबरी से दिया जाए। सबसे खतरनाक चक्रव्यूह वही होता है जो अपनों द्वारा रचा जाता है। इतिहास गवाह है, अभिमन्यु अकेला नहीं था, पर सबसे अकेला वही निकला। और चक्रव्यूह में फंसते भी वही हैं जो सच्चाई पर अडिग होते हैं। किसी की एक भूल को माफ करना उदारता है, लेकिन उसी पर फिर से भरोसा करना बेवकूफी। श्री कृष्ण कहते हैं क्षमाशील बनो, पर मूर्ख कभी मत बनो। परिवर्तन इस संसार की सबसे स्थायी सच्चाई है। कल जो किसी और का था आज तुम्हारा है, और कल किसी और का होगा, क्योंकि सृष्टि की चाल ऐसी है, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं सिवाय उस सत्य के जो आत्मा को झांत होता है। जिंदगी का सबसे कठिन युद्ध वो होता है जहां तुम्हें स्वयं ही कृष्ण बनना पड़ता है और स्वयं ही अर्जुन। जहां कोई सारथी नहीं होता, वहां हर सुबह खुद को ही लगाम पकड़कर मन, मोह, भ्रम और निराशा के रथ को साधना पड़ता है। यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है, जहां शस्त्र शब्द होते हैं और विजय संयम। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस वही आसक्ति तुम्हारे कष्ट की जड़ है। जितना अधिक मोह रखोगे उतना ही भीतर शून्यता जन्म लेगी, और जब शून्यता हावी हो जाए तो जीवन की हर सच्चाई बोझ लगती है। इसलिए माली की तरह बनो, जो पौधे को रोज सींचता है पर जानता है कि फल केवल ऋतु आने पर ही मिलेंगे। संयम ही उस ज्ञान का नाम है जो समय से पहले परिणाम नहीं मांगता। तुम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी पवित्र ध्वनियाएं सुन लो, जब तक वह ज्ञान तुम्हारे व्यवहार में नहीं झलकता, वह केवल शब्द है, सत्व नहीं। क्योंकि व्यवहार ही वह ध्वनि है जो बिना बोले लोगों तक पहुंचती है। जीवन की हर ठोकर किसी ऊंचे पहाड़ से नहीं लगती, बल्कि उन छोटे पत्थरों से लगती है जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं छोटे छोटे दोष ही सबसे बड़ी हानि का कारण बनते हैं। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म के बाद हम कुछ मांगते हैं, पर कर्म करते हैं तो भगवान स्वयं हमें फल देते हैं। जब आत्मा निष्कलंक होकर कर्म करती है तो ब्रह्म स्वयं साक्षी बनकर मार्ग प्रशस्त करता है। जो खुद से नहीं हारा उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो शस्त्र है जिससे आत्मा किसी भी महाभारत को जीत सकती है। महानता वह नहीं जो पद से आती है, बल्कि वह होती है जो संस्कारों से झलकती है। परायों को अपना बनाना आसान है, पर अपनों को अपना बनाए रखना तपस्या है, क्योंकि अपनों से ही अपेक्षा होती है, और अपेक्षा ही हर पीड़ा की जड़ है। मनुष्य अपना चेहरा सजाता है जिसे लोग देखते हैं, पर आत्मा को सजाने की चेष्टा नहीं करता जिस पर ईश्वर की दृष्टि होती है। और जो आत्मा सुंदर है वही जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानती है। भगवान का नाम लेने से ही शांति मिलती है, क्योंकि जब मन प्रभु के साथ होता है तब दुख बस एक अनुभव बन जाता है, कष्ट बस एक शिक्षा, और जीवन एक यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर का साथ हर समय तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें मुड़कर उसकी ओर देखना है। तब तुम देखोगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे। भक्ति कोई क्रिया नहीं, वो आत्मा की पुकार है जिसे ब्रह्म हर बार सुनता है। गोपियों के प्रेम में भक्ति थी, अर्जुन के संदेह में ज्ञान था, कंस के क्रोध में विनाश था, और मीरा की पीड़ा में मोक्ष था। क्योंकि जिस मार्ग में ईश्वर जुड़ा हो वहां हर परिस्थिति अंततः आनंद देती है। कृष्ण का संगीत और नृत्य सिर्फ आनंद नहीं, आत्मा का तरंग है, जहां जीवन का सच्चा उत्सव मिलता है और जहां नृत्य भी साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक मोह रहेगा तब तक तुम सत्य को नहीं समझ सकते।
और मोह सबसे अधिक होता है उस शरीर से जो नश्वर है, जो एक दिन राख हो जाएगा। फिर क्यों ना उस आत्मा की ओर ध्यान दिया जाए जो अमर है। मुक्ति उसी को मिलती है जो मोह का त्याग कर दे और कर्म को पूजा मानकर करे, क्योंकि यही वो मार्ग है जहां मन शुद्ध होता है, आत्मा प्रसन्न होती है और जीवन में हर स्थिति एक तपस्या बन जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी ईश्वर को स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जानने के लिए है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं और कहां लौट कर जाना है। जीवन की राह जब सुनसान लगे और मंजिलें मुंह फेर लें तो मत घबराना, क्योंकि रास्ते अक्सर उन्हीं को अपनाते हैं जिन्हें मंजिल ने ठुकरा दिया हो। कह दो जिंदगी से कि अब तेरा सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि जब कृष्ण साथ हो जाएं तो अधूरी राहें भी संपूर्ण लगने लगती हैं। स्वार्थ से बड़ा है सारथित्व। कभी किसी की लड़ाई में उसका रथ संभालना यह जीवन की सबसे बड़ी भक्ति होती है। स्वार्थी बनकर जीवन का अर्थ नहीं मिलता, पर किसी के लिए बिना अपेक्षा सारथी बन जाओ तो स्वयं कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। जिसे तुम अपना समझ बैठे हो, बस वही मोह, वही ममता तुम्हारे दुख का बीज बन रही है। अपने नहीं दुख देते, अपेक्षाएं देती हैं जो हमने अपने ही बनाए अपनों से जोड़ रखी होती हैं। कभी मत समझो कि तुम हार गए हो, क्योंकि तुम्हारा हारना तब तक संभव नहीं जब तक तुमने स्वयं को न छोड़ा हो। जो वक्त बदलता है वो कमजोर होता है, तुम नहीं। कुदरत के निर्णयों पर प्रश्न मत उठाओ। अगर सज्जा मिल रही है तो कुछ तो भूल हुई होगी, परंतु याद रखो, भगवान वही सिखाता है जिससे वह प्रेम करता है। योग से शरीर सुधरता है और सहयोग से समाज। दोनों को जीवन में स्थान दो, तभी भीतर और बाहर दोनों स्वस्थ रहेंगे। संयोग से जो सुख दिखता है वह अस्थाई है, लेकिन साधना से जो आनंद मिलता है वह चिरस्थाई है। किसी से मित्रता न कर सको तो ठीक है, पर शत्रुता मत करो, क्योंकि हर शत्रु तुम्हारे भीतर विष घोल देता है। तुम अपने जीवन के शिल्पकार हो तो अपनी तकलीफों को तराशो, उनसे भागो मत। और जब मुस्कुराओगे तो लोग समझेंगे तुमने सब कुछ पाया है, जबकि तुमने अपने आंसू छुपाए होते हैं। कन्हैया सिर्फ राधा के नहीं थे, वो हर उस प्राणी के हैं जो उनकी मुरली की धुन में अपना दुख भुला देता है। उनके नाम से ही हर एक पीड़ा का विनाश संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बीते हुए कल में नहीं है, न ही आने वाले कल में है, जीवन इस क्षण में है। जो वर्तमान में जीता है वो ही वास्तव में जीता है। जब तुम प्रभु से जुड़ जाओगे तो परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्योंकि भगवान पहले हमें परखता है फिर अपनाता है। कुछ लोग इसे दुख कहते हैं, पर यह तो उसका प्रेम है जो हमें रूपांतरित करता है। भविष्य आज लिए गए निर्णयों से बनता है, और यदि आज तुम स्वयं को बदल लो तो कल का निर्माण अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। जो व्यक्ति हर बात में स्वयं को ही सही समझता है वह जीवन से कुछ नहीं सीखता। धर्म वह नहीं जो मन को भाए, धर्म वह है जो आत्मा को जागृत कर दे। महाभारत के रण में जब धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो गई थीं, तब भीष्म पितामह बोले, मैं अपने वचन से बंधा हूं। पर कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म वह नहीं जो बंधन दे, धर्म वह है जो मोक्ष दे। कृष्ण के इन शब्दों से भीष्म की आंखों में क्रोध उतर आया। उन्होंने कहा, मेरा धर्म सत्य है, मैंने जीवन भर कोई अधर्म नहीं किया। पर कृष्ण बोले, यदि तुम्हारा धर्म मानवता को पीड़ा दे तो वह धर्म नहीं, अहंकार है। यह सुनकर युद्ध भूमि कांप उठी। कृष्ण का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने रथ से छलांग लगाई और चक्र उठा लिया। धरणी थरथर आई। अर्जुन घबरा गया, भागा और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कहा, हे माधव, आपने वचन दिया था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, कृपा करके अपना क्रोध शांत करें। कृष्ण बोले, जब धर्म संकट में हो तो प्रण को तोड़ देना भी धर्म है। अर्जुन रोया, गिड़गिड़ाया, यदि आपने मेरा प्रण तोड़कर शस्त्र उठाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कृष्ण भावुक हो उठे, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने चक्र नीचे रख दिया और रथ पर लौट आए। पर उस क्षण इतिहास बन चुका था। वह क्षण बता गया कि जब धर्म डगमगाता है तो भगवान स्वयं उतर आते हैं। जीवन क्या है? एक सांस से शुरू होकर नाम पर खत्म होने वाली यात्रा। जब मनुष्य जन्म लेता है उसके पास सांसें होती हैं पर नाम नहीं।
जब मृत्यु आती है, नाम तो होता है पर सांसें नहीं। इस सांस और नाम के बीच की यात्रा ही जीवन है। हे प्रभु, इस यात्रा में हमें साहस दे कि हम हर कदम पर सत्य का साथ न छोड़ें। अपने स्वभाव में जियो, न किसी के अभाव में, न किसी के प्रभाव में। यह जीवन तुम्हारा है, इसे श्री कृष्ण की भक्ति और साहस से सजाओ। साहस स्वतंत्रता का रहस्य। साहस वह छोटी सी आवाज है जो दिन के अंत में कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। साहस हमेशा दहाड़ता नहीं, कभी वह शांत संकल्प होता है जो विपत्ति में भी टूटता नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने घेर लिया हो, तब श्री कृष्ण का दीप जलाएं, उनके सामने सारा हाल खोल दे। साहस ही वह ढाल है जो हर नारी और नर को जीवन की हर चुनौती से बचाता है। अपने डर को अपने पास रखो, पर साहस को दूसरों के साथ बांटो। कर्म और समय का चक्र समय कभी रुकता नहीं। यह एक खाली चेक है जिसमें तुम अपनी योग्यता, परिश्रम और सही विचारों से वह राशि लिख सकते हो जो तुम्हें चाहिए। हे कृष्ण, हमें वह बुद्धि दे जो समय की कीमत समझे। व्यर्थ किया गया समय कभी लौटता नहीं, इसलिए हर क्षण को गुणवत्ता के साथ जियो। जैसा कर्म करोगे वैसा जीवन पाओगे। श्री कृष्ण और सुदामा का संबंध देखो, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देकर भी कभी जताता नहीं। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति हमें दे प्रभु। सत्य और धर्म का साथ सत्य के साथ ईश्वर का साथ है। अगर तुम सही हो तो कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहो, समय स्वयं गवाही देगा। जब भक्ति और विश्वास की लौ प्रज्वलित होती है, चमत्कार स्वयं घटित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वह किसी भी विधि से हो। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की रक्षा। अपने कर्मों से अच्छाई फैलाओ, यही सनातन धर्म है। महाभारत का युद्ध। भीष्म और कृष्ण का संवाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में बिखरे थे टूटे रथ, फटे वस्त्र और योद्धाओं के मुकुट। वायुमंडल में घोर उदासी थी और गिद्धों स्यारों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। उस निर्जन भूमि पर शरशैया पर लेटे थे द्वापर के महान योद्धा पितामह भीष्म, सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा में अकेले। तभी उनके कानों में एक मधुर परिचित स्वर गूंजा, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूखे अधरों पर एक मरी हुई मुस्कान तैर उठी। आओ देवकी नंदन, स्वागत है। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण ने कहा, क्या कहूं पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर चुके हो केशव, अब उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रासाद में उन्हें तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने फिर कहा, कुछ पूछूं केशव, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, आपका पौत्र हूं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठाका मारकर हंस पड़े। कन्हैया, मैंने अपने जीवन का कभी आकलन नहीं किया कि वह अच्छा था या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूं, अब तो छलना छोड़ दो। कृष्ण पास सरक आए, भीष्म का हाथ थामा और बोले, कहिए पितामह। भीष्म ने पूछा, बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वह ठीक था? पांडवों की ओर से जो हुआ, आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, दुष्ट दुशासन की छाती चीरना, जयद्रथ के साथ छल, निहत्थे कर्ण का वध, यह सब उचित था? कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दूं पितामह? यह तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। भीष्म ने कहा, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे? कृष्ण, विश्व भले कहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूं कन्हैया, यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। कृष्ण की गीता। युग और धर्म का अंतर। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पितामह, इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और आवश्यकताओं के आधार पर नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया। राम के युग में खलनायक रावण भी शिव भक्त था। उसके परिवार में विभीषण जैसे संत और तारा जैसी विदुषी थी। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने छल नहीं किया। पितामह की आंखों में प्रश्न था और कृष्ण की आवाज में विश्वास। पर मेरे युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ
जैसे पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित था। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, चाहे वह किसी भी विधि से हो। भीष्म ने पूछा, क्या इन छल से गलत परंपराएं शुरू नहीं होंगी? क्या भविष्य तुम्हारे इन निर्णयों का अनुसरण करेगा? कृष्ण ने कहा, भविष्य और भी नकारात्मक होगा पितामह। कलयुग में तो इससे भी कठोर होना पड़ेगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का नाश करने को तत्पर हों, तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब केवल विजय महत्वपूर्ण होती है। कृष्ण का क्रोध। भीष्म के सामने सुदर्शन चक्र युद्ध के तीसरे दिन की घटना ने इस संवाद को और गहरा कर दिया। दुर्योधन के आरोपों से क्रोधित भीष्म ने पांडवों के संहार की प्रतिज्ञा ली थी। उनकी बाण वर्षा से पांडव सेना तिनके की तरह बिखर रही थी। अर्जुन मोहवश युद्ध में कमजोर पड़ रहे थे। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, मोह त्यागो पार्थ, अन्यथा हार निश्चित है। अर्जुन ने रथ भीष्म के सामने ले जाने को कहा। युद्ध हुआ, पर भीष्म अजेय थे। उनके बाणों ने कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। तब कृष्ण ने भीष्म से कहा, पितामह, अपने ही पौत्रों से युद्ध करते हुए आप योद्धा नहीं, डरा हुआ साधारण पुरुष लगते हैं। साहसी होते तो शस्त्र त्याग देते, प्राण त्याग देते। भीष्म ने दुखी स्वर में कहा, मैं अपने वचन से बंधा हूं, केवल धर्म निभा रहा हूं। कृष्ण ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, धर्म बांधता नहीं, मुक्ति देता है। आपका धर्म मिथ्या है। भीष्म क्रोधित हो उठे, मैंने जीवन भर अधर्म नहीं किया, मेरा धर्म सत्य है, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। कृष्ण का क्रोध सीमा लांघ गया। पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने रथ से कूदकर सुदर्शन चक्र उठा लिया। मैं तुम्हें पराजित करूंगा पितामह, कोई वरदान, कोई शाप मुझे रोक नहीं सकता। अर्जुन भयभीत होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। मनुष्य को भगवान की कृपा पर और उनके न्याय पर अडिग विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जिनके पास ईश्वर है उन्हें कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। किसी का ख्याल जब वक्त बदलने से बदल जाए तो समझ लो वो इंसान तुम्हारा नहीं था, पर जो वक्त के साथ भी तुम्हारे लिए वैसा ही सोचे, उस पर विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस संसार की भीड़ में वो आत्माएं ही एक दूसरे से जुड़ती हैं जिनका संबंध किसी पूर्व जन्म का होता है, वरना कौन किसे पहचानता है इस तेज भागते जीवन में। जो आत्मा का बंधन होता है वह शरीर के अंत के बाद भी रहता है। समय ही सबसे सुंदर उपहार है जो कभी लौट कर नहीं आता। जब तुम किसी को अपना समय देते हो तो तुम उन्हें अपने जीवन का वह अंश देते हो जिसका कोई मोल नहीं होता, और यही वो पल होते हैं जो आत्मा को जोड़ते हैं, न कि शब्द, उपदेश या वस्तुएं। मनुष्य अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना वह बार बार उन गलतियों को याद कर करके होता है। गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठना आत्मा की पराजय है। जैसे बहते पानी में पीछे मुड़कर देखने वाला डूब जाता है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए अतीत को पीछे छोड़ना जरूरी है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, और जो कल तुम्हारा होगा वह आज किसी और का है। परिवर्तन ही इस संसार का सबसे बड़ा नियम है, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति वास्तव में संसार की प्रकृति को समझ पाता है। ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं। हर रिश्ता, हर सहारा, हर सहायता केवल तब तक है जब तक तुम्हारी उपयोगिता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को बार बार समझाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और वही मित्र भी बन सकता है।